और इसी क्रम में अगला पॉइंट है कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। तो पांचवें पॉइंट में ये बताया गया कि गिविंग द सब्सटेंस ऑफ द एक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इन द वर्ड्स ऑफ लिसनर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि जो वाक्य कहा गया, जो कुछ भी कहा गया, जिसे हमने अभी पिछली स्लाइड में समझा, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता था, उसको सुनने वाला या लिसनर अपने शब्दों में जब व्यक्त करता है तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी कि जैसा सुना गया वैसा ही कह देना डायरेक्ट नरेशन, और सुने हुए को या बोले हुए को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। आगे हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। जैसा कि हम स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हैं डायरेक्ट नरेशन के बाइफर्केशन। तो डायरेक्ट नरेशन दो प्रकार का है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। उदाहरण दिया हुआ है, रवि सेज, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो एनसर्कल्ड सेंटेंस है वो है इट इज़ टू लेट, जो कि रिपोर्टेड स्पीच बताया गया। अब आइए समझते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में क्या अंतर है। रिपोर्टिंग स्पीच इज द पार्ट ऑफ डायरेक्ट नरेशन विच लाइज आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। जैसे कि हमने ऊपर के सेंटेंस में देखा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अलावा जो सेंटेंस का हिस्सा है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है या एक्चुअल शब्द हैं, उनसे हट करके जो सेंटेंस होता है, जो ये रिपोर्ट कर रहा होता है, जो इस स्टेटमेंट को रिपोर्ट कर रहा होता है, उसे कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। और इस रिपोर्टिंग स्पीच में एक कर्ता होता है जिसे रिपोर्टर कहा जाता है। इस रिपोर्टिंग स्पीच में एक वर्ब होती है जिसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, और इस रिपोर्टिंग स्पीच में एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। इस तरह से हमने समझा कि द वर्ब यूज्ड इन इट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, द सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिपोर्टर, एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। आगे हम उदाहरण के हिसाब से अभी समझते हैं डिटेल में।